क्या आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप हर समय परेशान रहते हो? तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक बार भगवान बुद्ध घने हरे भरे वन में अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली थी। नदी की कलकल ध्वनि कानों में अमृत घोल रही थी और पक्षियों का चहचहाहट एक मधुर संगीत रच रहा था। ऐसे शांत वातावरण में भी एक शिष्य का मन जंगली तूफान की तरह अशांत था। उसके भीतर विचारों का एक अप्रत्याशित झरना बहता रहा था, कभी खुशी के, कभी दुख के, तो कभी क्रोध के। वह शिष्य बुद्ध के चरणों में आया। उसका चेहरा चिंता के बादलों से घिरा था और उसकी आंखें अशांत लहरें की तरह बेचैन थी। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यह तूफानी हवा की तरह भटकता रहता है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर देखा। उनकी आंखें शांत और गहरे सागर जैसे थी, जिनमें अनंत धैर्य झलकता था। वे मुस्कुराए, जैसे सुबह का सूरज बादलों के बीच से झांककर दुनिया को नई आशा देता है। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय, तुम इस जंगली घोड़े से सीधे लड़ने की कोशिश मत करो। इसे पकड़ने या बांधने का प्रयास भी मत करो। जैसे तुम बहती हवा को अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते या नदी की धारा को रोक नहीं सकते, बस इसे दूर से देखो। इसे जहां जाना है जाने दो, जैसे तुम आकाश में उड़ते बादलों को देखते हो या पेड़ से गिरते पत्तों को। कौन से विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। जैसे जंगल में हवा पेड़ों से होकर गुजरती है, पर पेड़ों पर कोई असर नहीं होता। बस तुम स्वयं एक शांत दर्शक बनकर उसे देखो, जैसे एक गहरा पर्वत अपने सामने बहती नदी को शांत भाव से देखता है। उसे रोको मत, उसे बदलो मत, बस उसे होने दो। शिष्य ने बुद्ध की बात पर गहरा चिंतन किया। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने सिर्फ विचारों को नदी की धाराओं की तरह आते जाते देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह उन विचारों से लड़ता नहीं था, तो वे स्वयं ही शांत झील की तरह स्थिर होने लगते थे, जहाँ नीला आकाश अपनी छवि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। मन का पहले अशांति भरा सागर अब धीरे धीरे शांत और निर्मल होने लगा। जब शिष्य ने इस आंतरिक शांति का अनुभव किया, तो बुद्ध ने उसे समझाया, मन को बल से नहीं, जागरूकता से नियंत्रित किया जाता। जब तुम इसे दूर से देखते हो, तो यह अपनी जंगली और चंचल शक्ति को खो देता है। जैसे धूल भरी हवा शांत होकर नीचे बैठ जाती है और आसमान साफ हो जाता है, तभी तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है, जो जंगल की गहरी अटूट शांति जैसी होती है, जहाँ कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है इन 3 चीजों के बारे में। पहला, जागरूकता से नियंत्रण। मन को नियंत्रित करने का रहस्य उससे सीधे संघर्ष करने में नहीं, बल्कि उसे शांत भाव से देखने और जागरूक रहने में है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ नदी को बहते देखता है। दूसरा, विचार का बहाव और मन की स्थिरता। जैसे नदी अपने रास्ते बहती है,
और बादल आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विचारों को भी आने दो। उन्हें रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है, उसे चुपचाप बैठकर देखते रहो। तीसरा, मन का मौन होकर देखने की कला। जब हम मन से नहीं लड़ते तो वह स्वतः ही शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, जिससे हमें गहरी आंतरिक शांति मिलती है। ये थे आज की कहानी। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब और ऑल को भी याद से ऑन रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।